दादा तुझे अल्लाह पूछे जिंदगी बात है अल्लाह तुम देख रहे ना मैंने कितना गलत किया मेरे साथ। मैंने किसी को क्या कहा था इतना बुरा मनाया उसने अपनी माँ के लिए कि रिश्ता तोड़ने पर आ गई। नहीं, उस वजह से नहीं। तो और ऐसी क्या तकलीफ पहुंचा दी हमने उसे? आप लोगों ने नहीं पहुंचाई, मैंने पहुंचाई है। रहने दो, तुम तो हाथों पे लिए फिरते हो उसे। उसको बोलने दो ना। हाथ उठाया तुमने उस पर? ऐसा ही समझ लें। हाँ तो की होगी ना ऐसी कोई हरकत, ऐसे थोड़ी शौहर का हाथ उठता है। कुछ शौहर तो हरकत के बावजूद भी हाथ नहीं उठा पाते। एक सेकंड, तुम कर लो अपने अरमान पूरे। पानी। तुम चुप रहो ना, बात कर रही हूं ना मैं। क्यों, क्या क्या कर दिया तुमने? बस आप यूँ समझ लें, इंसल्ट की है मैंने उसकी। पता तो चले आखिर हुआ क्या है, क्या किया तुमने? उसने नहीं बता सकता ना अम्मी जी। तो छोड़े ना अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप खाना खाओ। मैं बताता हूँ। इश्तियाक भाई, बताने दो मुझे। नन्हे क्या कर रहे हैं? सब्र कर जाओ ना। कल से दर बदर घूम रही हो तुम। माँ बहन बीवी दोस्त कोई सीधे मुंह तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा। क्यों छुपा रहे हो? जो सच है सबके मुंह पे दे मारो। मैडम जी, इश्तियाक भाई कसम खाई थी आपने। कल इन दोनों को पुलिस पकड़े ले गई थी। आओ, अब बात तो सुनो। आओ। ओहो, बस कर दो, क्या हो गया? आओ, बैठो बैठो। अम्मी पानी पिए, पानी तो पिए। ये ले। मुझे वो गाना याद आ गया। वो क्या है, वो होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। भाई तुम ये भी तो देखो ना कि डीजू ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारे लिए दुआएं करें, वरना आज तक वो बद्दुआएं ही देती आई हैं तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम अपनी गेम खेलो, हैं, खुश रहो, मां मरती मर जाए। तौबा या अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया उस चुड़ैल ने मुझे। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं मरती मर गई लोगों को सफाइयां देते हुए कि भाई नहीं हुआ मुझे एंजाइना का अटैक, बस जरा गैस चढ़ गई थी सर को। तो हंसो, सब बगैर तो हंसो। किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना मुश्किल हो गया मेरे लिए। और उस मनहूस की तो दुआ भी मुझे बद्दुआ के लगती है। मैं क्या करूं? मैं तो अपना फोन भी नहीं बंद कर सकती कि लोग ही ना घर पहुंचना शुरू हो जाए। खिलाने पिलाने का खर्चा अलग से। भाड़ में जाए, जिंदगी जीरत करती है मेरी। हेलो बिलाल,
जी अब लुबना कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है पापा। वो तो सच में बीमार पड़ गई है आप लोगों की दुआओं से। मेरी बात करवाओ उससे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, वो रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया है। ऊपर से जो सुन रहा है वो कॉल कर रहा है। अजीब मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। मेरी बात करवाओ उससे। ये बड़ी नाइंसाफी आपा। कल से मेरी बेटी बैठी रो रही है, हमने तो किसी का नाम तक नहीं लिया। उसके शोहर को नहीं पूछा हमने मुड़ के। पता है मुझे। हमें भी पता है आपा क्या रस्म और रिवाज होते हैं, क्या लेना देना होता है। वो तो तैयार होकर दरवाजे पे खड़ी हुई थी, अपनी बेटी को लेने आ रही थी। वो खुद ही बोलते रहोगे या मेरी भी बात करवाओगे उससे? वो सो रही है आपा, वो उठती है तो मैं करवाता हूँ। मैं भी कोई ठीक नहीं हूँ बिलाल, उससे ज्यादा बीमार पड़ गई हूँ मैं। जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ। मेरी तरफ से माफी मांग लेना उससे। ठीक है? जी 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 आपा। और हाँ, अपनी बेटी से कहना कि उसका शौहर उदास हो रहा है, जल्दी घर वापस आए। जी जी। क्या हुआ? तुमने गोल्डन चांस मिस कर दिया। वो हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही थी जिंदगी में पहली बार। कोई बताएगा कि हुआ क्या है? क्यों बेटा, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बता, तू अपना स्कोर बता, क्या हुआ है? 3 किल्स। देखो मॉम मत्ती मरे, तुझे क्या है? बड़ा आया, दुनिया जाए भाड़ में, तू अपना स्कोर दे। जब पानी पी लो। कहीं पिला। सही कह रहा हूँ, कसम से। वैसे इस माफी का क्रेडिट मुझे जाता है। सख्ती से मना किया था डीजू ने। उसे पता चल गया, उसने तलाक दे देनी है मुझे। आग लगाई है आपने। हाँ, लेकिन उसको बताएगा कौन? बाजी ने ना तानों की चपेड़े मारनी है उसके मुंह पे। एक बार डीजू को तो आ लेने दो, फिर तमकीनात का मुंह कैसे बंद करना है वो भी सोच लेंगे। जाने दे यार इश्तियाक भाई, पिछले 10 साल से तो आपसे ये काम हुआ नहीं है, अब करेंगे। आग लगानी पड़ती है बर्फ पिघलाने के लिए। इनकलाब आ गया, इनकलाब। मैडम जी ने माफी मांगी है उस औरत से जिसको जिंदगी पर वो खुद माफ नहीं कर सकी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तुम्हारे भाई ने बड़ा सोच समझ के पत्ता फेंका है यार। देख लें इश्तियाक भाई, अक्सर ना ही तब्दीली लाने वालों को छितर पड़ जाते हैं। तो तुमने तो कुछ नहीं किया ना, बात तो मैंने निकाली है। तो अगर बात खुले तो जीजू के सामने जितना गंदा करना हो मुझे कर लेना। तो मैं खुद तो साफ हो जाऊं। साफ होने के लिए ना डुबकी लगानी पड़ती है। ऐसे किनारे पे खड़े होके खाक साफ हो गए। डुबकी लगाओ, डुबकी। हाय हाय बिलाल, अभी मेरा सर का दर्द जरा ठीक हुआ था, पता नहीं क्या नई सर दर्द ले आए हो। यहाँ पे ये क्या है? किसकी बर्थडे हो रही है अचानक से? बर्थडे नहीं अम्मी, आज विक्ट्री डे है। जिंदगी में पहली बार फुप्पो ने आपसे माफी मांगी। आपको तो लुधियां डालनी चाहिए। मुझे बात है। सिखो कि तुम भी ना खर्चे कराने में सबसे आगे हो। कल रात खाना और अभी एक केक, और गुलवाया तूने इससे कुछ भी नहीं है। उसने मुझे बताया ही नहीं, कुछ खाने में मसरूफ थी। जाओ छुरी लेकर आओ। सारी ख्वारी बेटा तेरी वजह से हुई है। और छोड़ो, तुम केक काटो। खुशी के मौके पे गुस्सा नहीं करते अम्मी। अच्छा चलो एक बात बता दो, आखिर तुम ऐसा करके क्या आई हो जो उसे इतनी मिर्चें लगी? मामा जल्दी करे, मैंने ट्यूशन भी जाना है। खा फकीर ना हो तो पेट से आगे कभी कुछ सूझा तुझे? वैसे अम्मी मैंने अंदाजा लगाया आपने जिंदगी में ना हमें इतनी भी खुशी नहीं देनी।
बिल्कुल सही। भाई उन्होंने तुमसे जिंदगी में पहली बार माफी मांगी है, पहले उसका मजा तो लो, उसके बाद करेंगे साहब। अच्छा अच्छा, बस बस बस, चले करें। चलो। क्या करें? हैप्पी विक्ट्री टू यू। कसम से मुझे भी डाल के दो। दे रही हूँ, हौसला क्या हो गया? अपनी प्लेट भी दे दो। अच्छा डब्बू, मेरा टाइम जिसको सबसे कम निकाल के दिएगा, छोटा सा ही ना। क्या हुआ है? कहाँ से लाई हो ये केक? क्यों? खा के देखो। क्या हो गया है? ये तो लहसुन की बू क्यों आ रही है इसके अंदर से? लहसुन? ओए होए सत्यानाश, ये गंदी छुरी उठा के ले आया तू किचन से। मुझे और धराम कहेंगे की बंद है। धो के लेकर आओ इसे। पेड़ा गरक कर दिए पूरे केक का। और मनाओ खुशियां उस नहुसत के नाम पे। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के लड्डू फूट रहे होंगे उसके दिल में। और हम लोग पढ़ेंगे आपको इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था अम्मी जी। आपको कितनी बार का बात ना किया करें क्लास में, चुप करके बैठे हैं। अच्छा चलिए अपनी बुक्स खोलें सारे बच्चे। माँ का दिल है, विटामिन्स का चैप्टर। क्या करूं? इश्तिहाक की बात पे भरोसा कर लिया आपने। कल उसने सरप्राइज पार्टी की कहानी सुना दी थी, आज उठाकर उन दोनों को थाने भेज दिया, कल कोई और कहानी सुनाएगा। उसका तो काम ही यही है। किसी ने सबक याद नहीं किया? हाँ ठीक है, और ठीक है। इश्तियाक की बात झूठी हो सकती है, मगर मुझी के चेहरे पर जो लिखा था सी के बारे में किसी को याद है? वो सच था। कुछ तो हुआ है, बहुत बुरा। टीजू की वजह से हुआ होगा। मुझे उसकी उंगलियों पे नाच रहा है। आप भी पैर पकड़ लेंगी तो हो गया ना काम। अभी मामला नाजुक है, आ जाए तो करते हैं बात। भाई जो स्लाइस खराब हुए सो हुए, लेकिन केक है मजे का। तुमने सेलेक्ट किया? इतना महंगा लेकर आई थी मैं, मुझे स्लाइस आया है वो भी कोई 250-300 का तो होगा। डब्बू खा के क्या? ओहो, बड़ा खा के गए। मैं तो उसे मना करी थी, फिर कहेगा रात को पेट में दर्द हो रहा है। अब उसके लिए इसमें से कुछ नहीं बचेगा। बचना ही नहीं है। मैं पहले बता रही हूँ, नाश्ते में भी मैं ये खाऊंगी और रात को भी यही खाऊंगी। खुदा का नाम लो कुकी, पहले इतना खा चुकी हो, फिर कहेगी डाइटिंग करनी है। वैसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ भी तो नहीं आता मुझे बीवियों वाला। उठना बैठना, हांडी रोटी, झाड़ू पोंछा, प्याज तक तो मैं ठीक से काट नहीं सकती। गैस नहीं आ रही क्या? आधी रात को मुझे भूख लगती है कभी कभी, बहुत सा। घर में कौन पकाता तुम्हारे लिए? मैं खुद। झूठ ना बोलो, खुद पकाती तो पता होता रात को पूरे शहर में गैस नहीं आता। इसके अलावा क्या बना लेती? एग फ्राई, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग। मामू ने और कुछ नहीं सिखाया? हमने तो सारी जिंदगी उन्हें ही खाना पकाते देखा है। अम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा, क्या बनाने लगी? मामी ने तो पता नहीं कब खाना पकाना सीखा, लेकिन मुझी को कुछ भी नहीं आता, ना फ्राई, ना ऑमलेट, ना स्क्रैम्बल्ड। लिहाजा तुम्हें जल्दी पकाना सीखना पड़ेगा। जरूरी तो नहीं कि हर औरत को खाना पकाना आता हो। मेरी माँ ने तो आज तक कुछ नहीं पकाया, एक कप चाय भी नहीं। ऐसा मुझी ने कहा मुझे। लड़के लड़की को फंसाने के लिए ऐसी बहुत सारी बकवास करते हैं, भूल जाओ। मैं तो भूल गई थी, मुझी को याद है।
सुबह ये बात दोहराई उसने। आप फिक्र ना करें, मैं तो सीख लूंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप सो जाएं जाके। ठीक, बाकी खुद ही तो। ओहो, प्याज को पानी में काटे ना तो फिर जलन नहीं होती। इधर दो। ये काट लेती हूँ। ओए क्या कर रही हो? मिर्चों को हाथ में मत पकड़ो। देखा, आंखों को हाथ लगा रही हो, फिर जलन होगी। छोड़ दो, एक मिनट मुझे दो। ये देख, ऐसे करके ना, ये। अल्लाह, ये क्या गंद मचाया हुआ है? बिलाल, ये कौन सा स्कूल खोला हुआ है तुमने, हैं? और बेटा, एक दिन में तो अब तुम शेफ बनने से रहे। जब मैं मिन्नतें करती थी ना, तो तब तो तुम मुझे ठेंगा दिखा के निकल जाती थी। बेटियां नालायक निकले तो भी बातें माँ को ही सुननी पड़ती हैं। हाँ, और माँ जरा सी सख्ती कर ले तो माँ चिड़चिड़ी, माँ जालिम, माँ बुरी। नालायक लोग सारा किचन गंदा कर। ओ मैडम, तुम भी वक्त पे कुछ खाना पकाना सीख लो, अच्छा, शादी से पहले ही। सारी जिंदगी तुम्हारे ससुराल वाले एक सैंडविच बने बैठे रहेंगे। मैं डीजू की तरह स्टूपिड नहीं हूँ अम्मा कि किसी रैंडम से सेल्समैन से शादी करके जाके किसी स्कूल के स्टाफ रूम में जा पड़ूं। दफा हो जाओ। कुछ गलत कह रही हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम छोड़ो उसकी फजूल बातों पे ध्यान ना दो, अपने काम को देखो। देखो, पकाने वाले के मूड का बड़ा असर होता है खाने के ऊपर। गुस्से में बना हुआ खाना कभी भी मज़ेदार नहीं होता, जो मर्जी कर लो। हाँ, और गंदे किचन में पका हुआ खाना भी कभी मजेदार नहीं होता, ये भी याद रखना। बेड़ा गर्क कर दिया, अच्छा बड़ा साफ करके गई थी किचन में। हाय हाय, ये क्या छिछोरपना है भाई? आपकी बेटी ने पहली बार कुकिंग की है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। क्या मतलब? कोई बुरे वक्त के लिए चीज रहने ना देना। ओ प्लीज, अब ये तस्वीरें और वीडियोस बना के ना ग्रुप्स में ना शेयर कर देना। लोग लानते भेजेंगे कि लड़की को शादी करने के बाद कुकिंग सिखा रहे हैं। वाओ, 5 स्टार डिनर वाला सीन बना हुआ है। और तुम आलू चने वाली ड्रेसिंग करके आए हो, जाओ चेंज करके आओ। मैंने नहीं कहीं जाना। आ जाओ बिलाल। वाह भाई वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, कुकी को सेलिब्रेट करना आता और कुछ आए या ना आए। यही आता है बस। चिकन शाशा विद राइस। आए, बैठे। चलो। शेफ लुबना बिलाल, सबसे पहले हम आपके व्यूज लेंगे। फला कुकी, छिछोरपने की कोई हद होती है। इसका भी शॉट ले ले जरा, जूम करके शाशलिक पे। डीजू की कुकिंग स्किल्स। कलर अच्छा लग रहा है। अल्लाह तो टेस्ट करके बताएं, जल्दी करें ना। अम्मा प्रॉपर निभाना है। अच्छा, ये ले। रिव्यू रिव्यू रिव्यू। क्या हुआ? ये क्या हुआ? कि क्या किया तुमने? नमक की जगह सोडा डाल दी है। सोडा? बिलाल, ये सिखाया तुमने? नहीं, पूरा खाना जाया कर दिया अपनी शादी के टाइम का जो थोड़ा बचा खुला भी तो प्याज हमने काट दिया, वो जाया हुआ है ना। फिर मुझे तुम समझ इतना बजायका सालन है जब भी कह रही। खाना बनाना आता नहीं, शादी करवा लो, बाकी सबको भूखा मार दो फिर। उफ, पानी। कौन लोग हैं ये? मैं तब्बू मुची भाई। कैसा है? ठीक। ये क्या है? ये केक लाया हूँ तेरे लिए। पता है किसके लिए लेके आए? जो तुझे नमक और सोडे का फर्क नहीं पता? ये सोडा मैंने चने बॉईल करने के लिए निकाला था, पर से तुमने उसे भी बुला लिया है। मैंने बुलाया?
ये लड़ाई बाद में लड़ लेगा, पहले कुछ ऑर्डर कर ले खाने के लिए, भूख से बुरा हाल हो रहा है। मैं ये सोडे वाला शाशलिक तेरे सर पे उंडेल दूंगी, चुप कर जा। और जो बाहर इसका शहजादा बैठा हुआ है, मैंने तब भी मना किया था, इन्होंने धमकी देके बुलाया उसे। मेरे पास ऑर्डर शॉर्डर देने के पैसे कोई नहीं है, समझ गई तुम लोग? ये चावल बने पड़े हैं, साथ में मूंग की दाल बना रही हूँ बस। अम्मी शादी के बाद पहली दफा आया है वो। कच्चा मैं कुछ चीज उठा के तेरे सर में दे मारूंगी, चुप कर जा। और जा मेरी शहजादी, जाके उसको बता क्या कारनामा सर अंजाम दिया। वैसे केक कौन सा लाया? हट जा, चल चल बाहर, खाना लगा नहीं, नतीती ना हो तो केक कौन सा। जल्दी से प्याज काट के लहसुन अदरक निकालो, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। कहाँ से आ रहे हो? मामूली घर से आ रहा हूँ अभी तो। वो डीजू बता रही थी कि कहीं बाहर गए हुए थे, कोई ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए। जी मामूली चक्कर लगता रहता है बस। तुम कहीं और ट्राई क्यों नहीं करते? अच्छी खासी डिग्री है तुम्हारे पास। लगा हुआ मुझे। हाँ, महंगाई में कहाँ गुजारा होता है। मामूली मेरा ना अपनी एजेंसी लेने का प्लान है। वो मैं चाह रहा था ज़रा मार्केट की थोड़ी सी समझ आ जाए, उसके बाद फिर अपना काम करूँगा इंशाल्लाह। ये तो अच्छा प्लान है। आज डीजू ने कुकिंग की है। अच्छा जी, क्या बनाया है? ये भी आप ही बता दें बाबा। चिकन शाशलिक बनाया है इसने। वाह जी वाह, डीजू चेक तो कराओ। गलती से मिस्टेक हो गई है एक। क्या हुआ? नहीं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है, पहली बार कुकिंग कर रही हो तुम, टेस्ट तो कराओ। अम्मी ने ना सोडा रख दिया था सामने, तो मैंने नमक समझ के डाल दिया शाशलिक में। एक इंग्रेडिएंट का ही तो फर्क है डीजू, क्या फर्क पड़ता है? नमक की जगह सोडा डाल के, बाकी सब तो ठीक था ना। दाल चावल बने हैं घर पे, कर लोगे गुजारा? हाँ जी, सारी बात है। तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। नहीं मामू जी, दाल चावल बेहतरीन है बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी ना दाल चावल, मुझे शाशलिक ही खाना है बाबा। तुम अपने लिए कुछ मंगवा लो। हाँ डीजू मंगवा लो। हम दोनों जाके ले आए, ऐसी मैंने कहा आउटिंग भी हो जाएगी साथ। क्यों मुझे? हाँ ये भी सही है। नहीं मामू जी, पैसे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं तो बीवी है ये तुम्हारे घर में, यहाँ ये मेरी बेटी है। मैं जरा जैकेट पहन के आ जाती हूँ, बाहर वैसी बड़ी ठंड है। और क्या करते हैं आप? क्या बता रहे थे अपने प्लान के बारे में? फिर बता दिया तुमने अपने घर वालों? जो कोई बताने वाली बात थी। वो किसी मामूली बात पर तो हाथ नहीं जोड़ती मेरी अम्मी के आगे। मैंने बताया होता ना तो अम्मी मामी की बजाय तुमसे माफी मांगती। तुमने बोला क्या है जो इतनी सिफारिशें आ रही हैं तुम्हारी तरफ से? डीजू को घर वापस भेज दें, उसके खाविन का दिल नहीं लग रहा उसके बगैर। अपनी दासी तो नहीं ना छुपा सकता। मुझे तुमने कुछ तो बोला होगा ना, तो वही तो कहानी डाली होगी कि हम घर से क्यों निकले थे, मैं लड़के चली गई, नाराज हो गई, कुछ तो बताया ही होगा ना। अनवर भाई ने नहीं बताया? क्या? यार बड़ा ही कोई चवल आदमी है। नाम से बोलो यार। ये मेरी जिंदगी ना मेरी इज्जत बची है ना मोहब्बत बची है। हुआ क्या? इश्तियाक भाई ने सारा किस्सा डाला है, ऐसी कहानी सुनाई है, सब कुछ कवर हो गया उसमें। कसम से। इश्तियाक भाई अब जाए नीचे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहानी क्या सुनाओगे जाके?
मुझे तुम्हें याद है बचपन में एक बार तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी सालगिरह मनाने के लिए अचानक पहुंच गए थे। वो क्या कहते हैं, सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए। तुम मेरे में 7th या 8th में थे, उन दिनों हमारी नई नई शादी हुई थी। तुम्हारे फ्रेंड्स वो अंडे शंडे लेकर छुपा के आ गए थे। मैडम तुम्हें बैठ के ना छुट्टी के बाद होमवर्क करवा रही थी, उन्होंने बहाने से तुम्हें बाहर बुलवाया था और अल्लाह बोल दिया था। 15-20 अंडे तो मारे थे तुम्हें। उसके बाद जो उनकी जलालत हुई थी मैडम के हाथों, मैडम ने उन्हें फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें सब उन्हीं से धुलवाए थे। ये सच्ची कहानी सुनाने का मकसद ये है कि शादी की भी तो कोई सरप्राइज पार्टी हो सकती है ना। तुम्हारे वही फ्रेंड्स तुम्हें सरप्राइज पार्टी देने के लिए आ रहे थे, अंडे शंडे और टमाटर शिमाटर लेकर, लेकिन इस बार तुम्हें पता चल गया। अब तुम बड़े हो गए हो, अब भला अपने दोस्तों को जलील थोड़ी ना होने दोगे मैडम जी के हाथों। इसलिए तुम उनको रोकने के लिए डीजू को लेके उनकी तरफ चले गए, है ना दोस्तों की इमोशनल कहानी। यानी कि अब एक और फोन आने वाला है मेरी माँ को उन गिफ्ट्स का हिसाब किताब लेने के लिए जो हमें मिले ही नहीं। और नहीं, मैंने उनको कह दिया, उनका पूरे नजर नहीं है। मुझे तुम्हें सुनता ही कौन है जो तुमने कह दिया उन्हें। हाँ भाई सही बात है, मेरी सुनता ही कौन है। हाँ बस, अब इतना मिस्कीन बनने की जरूरत नहीं है। दीजू चलना, आज वापस चलते हैं घर। नहीं प्लीज ना, आज वापस घर चलते हैं। नहीं। दीजू अब तो अम्मी ने भी माफी मांग ली है यार। नहीं यार, यार अब और क्या करना है। नहीं मुझे यार, मैं नहीं जा सकती अभी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो कितना टाइम चाहिए दीजू, ये वक्त भी गुजर जाना, वापस नहीं आना, समझा कर बात भी यार। तुम समझो ना यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे। जो कुछ भी हुआ है ना पीछे, उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। मेरे घर में कोई 2-4 कोने हैं जहाँ पे बैठ के मैं रो सकती हूँ, तुम्हारे घर में नहीं है। दीजू तू वाकई पछता रही है ना मुझसे शादी करके। क्या क्या यार मुझे, मैं पछता नहीं रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा जो कुछ भी हुआ है यार। सच बोलो तो मुझे पता ही नहीं है मैं फील क्या कर रही। नहीं तू वाकई पछता रही है मुझसे शादी करके, मुझे मैं बुरा भी लगता हूँ। एक बात बताऊं, मुझे तुझ पे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे बुरा नहीं लगता। कसम खा। देखा ना, तू कसम भी नहीं खा रही, तुझे मैं वाकई बुरा लगता हूँ। कसम से। तो फिर ठीक है। अच्छा मामू मामी का क्या करना है, वो पूछेंगे नहीं कि अब तो अम्मी ने भी माफी मांग ली, अब क्यों नहीं कर जा रही अपने वापस, कहना क्या उन्हें। ये मैं बताऊं, अब जो कहना है ना तुमने ही कहना है। कभी दिल वाली गली में आजा। डीजू ये कबाब देना मुझे को। नहीं मामूली बहुत फुल हो गया, थैंक यू। भाई अभी तो खीर भी पड़ी हुई है, उसकी जगह भी रखनी है। नहीं मामू जी, बिल्कुल जगह नहीं है। आपके दाल चावल की बात ही और है मामी जी। ये डीजू लाती होती थी ना यूनिवर्सिटी, सारा मैं ही खाता था। चलो बेटा, फिर जल्दी जल्दी खाना खत्म करके तो निकलने की तैयारी करो। नहीं नहीं बिलाल, कैसी बातें कर रहे हो। अब देखें क्या हो रहा है। आजकल के हालात का पता ना आपको, बच्चों को टाइम टाइम पे निकल जाने दें। मम्मी जी डीजू को यही रहने थे। क्यों? डीजू यहाँ क्यों रहेगी? वो मैंने जाना है जरा, दरअसल वापसी पे ना मैंने हिसाब किताब के पास अनवर भाई, मेरा मतलब है मैंने अनवर भाई के पास हिसाब किताब करने जाना है, तो उधर से जाते जाते जरा लेट हो जाऊंगा घर। हाय हाय, अनवर कौन सा कहीं भागा जा रहा है, सुबह दे देना।
टीचू बेटा जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, तैयारी पकड़ो। अम्मी मैं कहाँ ख्वार होती फिरूंगी उन गलियों में। मुझे नहीं जा रहा ना आज। नहीं नहीं मामी जी, जाना ज़रूरी है। वो अनवर भाई असल में वो हिसाब किताब बड़ा ज़रूरी है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बेचारे उदास भी हुए हैं। अच्छा फिर ऐसे करो कि जाते हुए ना रास्ते में डीजू को घर छोड़ देना, फिर आगे चले जाओ अनवर की तरफ। अब ये बेचारा कहाँ मशरिक से मगरिब तक ख्वार होता रहेगा रात। हाँ जी हाँ जी। मैं सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा इसको। जी जी ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। छोड़ दूंगा। डब्बू छोड़ दो, खाना खाओ। मम्मी मुझे जा रहा है। अल्लाह हाफिज़ मामी जी। अल्लाह हाफिज। नहीं मामा, अल्लाह हाफिज़। मैं ऐसे ही ऑफ करती। अल्लाह हाफिज़। चलता हूँ। थैंक यू। तू भी जल्दी से घर वापस आ जा, मुझे भी थैंक यू बोलने का मौका दे। ये क्या तरीका है लुबना? सीधे तरीके से रुखसत नहीं कर सकती थी उसे? दूसरी सब चीजें कौन से सीधे तरीके से हुई हैं, जो ये करना रह गया था? तो क्या बेटी को धक्के दे दे के घर से निकाल दें? धक्के देने ही चाहिए ऐसी बेटी को। ऐसे बात बात पे रूठ के मैके बैठ जाएगी तो फिर तो चल गया रिश्ता ना। वो रूठी नहीं है वो। तुम्हें क्या ही पता चलता बिलाल, बचपन से वो तुम्हें इसी तरह बेवकूफ़ बनाती आई है। दोनों के बीच में ठीक ठाक मुंह मारी हुई है, बस हमारे सामने बन रहे थे दोनों दिखावे के लिए। इतनी माफी तलाफियों के बाद भी काम नहीं बना। आपको भी थाने है ना कहीं बाजी, आपको नहीं पता? जो लड़की घर से सूटकेस घसीटती हुई कोर्ट तक पहुंच जाए, उसमें इतना दम तो होना चाहिए ना मुझे। पागल है ना वो, इतना भी नहीं सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के बावजूद एक स्कूल से तो निकल नहीं सकता। तो आप निकल जाओ, स्कूल ने रोका थोड़ी है तुम्हें। क्या करूं बाजी, स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम दुर्दाना है ना, वो मेरी अम्मी भी हैं। लुबना सही कहती है, एक्टिविटीज होती हैं फैमिलीज के बीच में, इंटरेक्शन होता है, ताल्लुकात बनते हैं आपस में। इतना अच्छा होता अगर सब मिलके खाना खा लेते। तो किसी चौथी पांचवी जो भी वैसी रस्में होती हैं उनके नाम पे। आपकी बहन आपकी बीवी के हाथ का खाना ही नहीं खाती?
तमकिनत हर वक्त उनके साथ जुड़ी रहती है, ऐसे जैसे उनकी कोई शुगर या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो। इश्तियाक भाई का क्या है, हर वक्त अपनी बीवी के पल्लू के साथ बंधे रहते हैं। उनके बगैर तो वो किसी खैरात पे भी ना जाए, खाने पे खाक आते हो। मुझे रह गया, खा लिए थे उसने दाल चावल आके यहाँ पे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? लड़ाई। ये लड़ाई मेरी समझ में नहीं आई, जिसमें तुम दोनों एक साथ घर से निकले हो। पापा लड़ाई हम दोनों के बीच में है ही नहीं। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले बताओ। पता नहीं, वहां पे कोई प्राइवेसी ही नहीं है। ऐसे जैसे आप हर वक्त किसी की नजर में है, कैमरे में है या सबकी डिस्कशंस में है। बाथरूम तक तो आप सुकून से जा नहीं सकते।